प्रणाम आप सभी मित्रों को। मैं संदीप योगी। आज कुछ तकनीकी कारणों के कारण से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और जो कि समय था 7 बजे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तकनीकी समस्या के कारण से हमें लेट हो गया। और आज के जो ध्यान का टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ध्यान के फ़ायदे, ध्यान के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसको ध्यान के फ़ायदों के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान कितने प्रकार के होते हैं और फिर किसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए आप सभी लोग लाइव हो जाएं, जुड़ जाएं, हमसे कनेक्ट हो जाएं और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम संदीप योगी है। मैं इंटरनेशनल योगा एंड मेडिटेशन कोच हूँ। हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से पढ़ाई की है। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं इस टॉपिक को और चर्चा को ध्यान के बारे में। और उससे पहले हमारे साथ साथ आप सभी लोग एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद गायत्री महामंत्र का उच्चारण। उसके बाद में हम अपने विषय पर आएंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, नेत्र बंद। एक बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सभी जुड़ने के लिए। थोड़ा सा तकनीकी समस्याओं के कारण थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए ध्यान क्या है पहले ये जानते हैं, उसके प्रकार को उसके बाद जानते हैं और फिर उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसको जानते हैं। तो देखिए ध्यान हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। जो किताबों में लिखा है वो सब आप भी पढ़े होंगे, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है। तो हम उसको हम नहीं उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे कि जो किताब में लिखा है ध्यान क्या है ना। हम प्रैक्टिकली बात करेंगे क्योंकि मैं प्रैक्टिकली पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ और वो ज़्यादा सही रहेगा समझने के लिए। तो देखिए ध्यान होता क्या है। व्यवहारिक रूप से हम कहते हैं कि ध्यान ध्यान हमें ध्यान नहीं रह गया, ये चीज़ ध्यान नहीं रह गया, इस चीज़ का ध्यान नहीं रह गया। मतलब हमें चीज़ों का ध्यान नहीं रह जाता है। छोटी छोटी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं डेली रूटीन की, अपनी लाइफ की चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि हमारा ध्यान उतना अच्छा नहीं है। मतलब बहुत ही मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा आपको विचार करने की ज़रूरत है। बहुत ही आप इसको पकड़िए इस बात को कि ध्यान नहीं रह जाता है चीज़ों का। हमें ध्यान क्यों नहीं रह जाता है? आवाज़ हमारे ख्याल से ठीक आ रही होगी, अच्छी सुनाई दे रही होगी। अगर दिक्कत हो तो आप बता देंगे, मैं ईयरफोन लगा लूँगा, ठीक है। तो हम कहते हैं ध्यान नहीं रह जाता है। क्यों? फोकस नहीं होता है, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता है, हमें चीज़ों का ध्यान नहीं अच्छे से हो पाता है। हम एक दिन में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत कामों को निपटा सकते हैं। कैसे निपटा सकते हैं? जब हमारा फोकस, कंसंट्रेशन यानी कि हमारा ध्यान जब अच्छा होता है और एक ध्यान करने वाला व्यक्ति, एक साधक व्यक्ति अपने काम को अधिक से अधिक कर लेता है और एक समय में यानी कि एक दिन में या फिर महीनों में या फिर उसको और लोगों से काम करने में कम समय लगता है। इसका कारण ये है कि उसका ध्यान जो है बहुत अच्छा लग रहा होता है। छोटी सी बात मैंने व्यवहारिक बताई है, आप खुद उस पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान अच्छे से लग रहा है, ध्यान अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को एक दिन में, बहुत सारे काम को ख़त्म कर सकते हैं, जिसको एक दूसरे व्यक्ति को 3-4 दिन लगता है। तो आप जल्दी से, आपका अगर ध्यान अच्छे से लगता है तो बहुत सारी चीज़ें, ये करना वो करना, फ़ोन कॉल्स करने, इनको मैसेज करना, ये काम करना वो काम करना है, हमको भी रहते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान अच्छे से लगता है तो बहुत सारी चीज़ों को आप संभाल लेते हैं। लेकिन आपका अगर ध्यान अच्छे से नहीं लगता है तो क्या होता है कि आप ये काम कभी 2 दिन में कर रहे हैं, कभी 10 दिन में कर रहे हैं, कभी 20 दिन में कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम आपका चला जाता है और क्या होता है कि काम ज़्यादा समय लगता है, तो ध्यान अच्छा नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये ध्यान है, ये हमने प्रैक्टिकली रूप से समझाया है। और थोड़ा सा और मैं थोड़ा बता देता हूँ।
ध्यान में होता क्या है, ध्यान जब हमारा, समझ लिए ध्यान की स्थिति क्या होती है, जब हम पूरी तरीके से माइंड से खाली होते हैं, विचारों से मुक्त होते हैं। विचारों से मुक्त की स्थिति ध्यान की स्थिति होती है। जब हमारे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं चल रहे होते हैं, हम थॉटलेस होते हैं, हमारा माइंड थॉटलेस होता है, तो वो स्थिति जो होती है वो हमारी होती है ध्यान की स्थिति होती है। हमारे दिमाग में इनफाइनाइटिव अनंत थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। हम परेशान या स्ट्रेस या डिप्रेशन में क्यों आते हैं? उसका कारण यही है कि हमारे दिमाग में इनफाइनाइटिव थॉट्स का चलना। और जब धीरे धीरे हम तब ध्यान करते जाते हैं, कुछ टाइम बीतता है ना, तो क्या होता है कि धीरे धीरे थॉट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं, विचारों से धीरे धीरे हम खाली होते चले जाते हैं। तो वो स्थिति ध्यान की स्थिति होती है। और एक चीज़ मैं थोड़ा इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जैसे क्या होता है कि आप सेक्स करते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, है ना, तो इसमें होता क्या है और ध्यान को इससे हम कैसे जोड़ते हैं? तो होता क्या है कि हम उस समय के लिए हमारे दिमाग जो होता है थॉटलेस हो जाता है। सेक्स के समय आदमी थॉटलेस हो जाता है, मस्टरबेट के समय थॉटलेस हो जाता है, ड्रिंक करता है तो थॉटलेस हो जाता है। क्या होता है, सिगरेट पी रहा है या फिर कुछ नशे की चीज़ें ले रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, तो उस समय लोग क्या होते हैं, वो थॉटलेस हो जाते हैं। तो लोग क्यों नशे के पीछे भाग रहे हैं, क्यों शराब के पीछे भाग रहे हैं, क्यों गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? वो ध्यान का नशा क्यों नहीं करते हैं, है ना? हम ध्यान का नशा कर लें, हम थॉटलेस रहें, तो फिर देखिए हम हमेशा उस स्थिति में रह सकते हैं, उस पोजीशन ध्यान की स्थिति में रह सकते हैं। हमें ड्रिंक करने की, सेक्स करने की, हमें सिगरेट या मतलब कुछ भी जो वगैरह लोग करते हैं, कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। और लोग इसलिए उसके पीछे भागते हैं क्योंकि थॉटलेस हो जाते हैं, वो भी कुछ समय के लिए ध्यान की स्थिति रहती है उनके पास। ये चीज़ें आप अगर ध्यान में ही इन चीज़ों को महसूस करें तो आपको इन चीज़ों के पीछे अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना सारा श्रम, मनोयोग, अपना सारी चीज़ें जो आप खराब कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर आप ध्यान करते हैं तो उससे आपको सिर्फ मिलना ही मिलना है, और जबकि इन सारी चीज़ों में आपको सिर्फ गंवाना ही गंवाना है। तो ये ध्यान है। और ज़्यादा हम और नहीं चर्चा करेंगे कि और क्या, किसे किसे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इसमें बीच में, क्या नाम है ना। और ये और भी बताया जा सकता है कि ध्यान क्या है। बहुत सारी चीज़ें हमने 2 तरीके से हमने इसको बताने का प्रयास किया है कि ध्यान क्या है। और ध्यान के कई प्रकार होते हैं, स्थूल रूप से होता है, सूक्ष्म है ना, और भी कई तरीके के ध्यान होते हैं। बहुत सारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के ध्यान होते हैं। तो ध्यान किन किन चीज़ों पे हम लगा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली मैं ज़्यादा बात करूँगा, ज़्यादा थ्योरेटिकली बात नहीं करूँगा। देखिए ध्यान हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, उसके बाद में हम फ़ायदे की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान हम कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे क्या होता है ध्यान में, क्या होता है कि हम विचारों से, हमने बताया है कि स्थिति खाली हो जाती है, विचारों से खाली हो जाते हैं। हम ध्यान कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी स्थिति में कहीं भी हम लगा सकते हैं। हम बैठे हैं नदी के किनारे, नदी की झरनों को हम देख रहे हैं, है ना, उसके झरने को देख रहे हैं, उस पर हम फोकस हो सकते हैं कि हाँ झरना गिर रहा है, उसी पे पूरा फोकस। ध्यान में होता है कि हम होते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, बस 2 होते हैं हम, ठीक है, हम हैं वो है बस, और उसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो झरना गिर रहा है बराबर से, उसको हम बराबर से देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, उसमें हम खो जा रहे हैं। हम हैं और झरना है सामने और कोई नहीं है, बस, है ना, ठीक है। समुद्र की लहरें हैं और हम हैं, ठीक है, समुद्र किनारे बैठे हैं, है ना, नदी के किनारे बैठे हैं, नदी की लहरें हैं, जो कुछ भी उसका होता है ना, उसको हम देख रहे हैं और हम हैं, बस 2 ही चीज़ में ध्यान में, ठीक है। तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ध्यान में, ठीक है। और उसके बाद में हम फ़ायदों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फ़ायदों के बारे में पहले ही बात करनी चाहिए क्योंकि लोग पहले देखते हैं कि फ़ायदा क्या होता है, फिर उसके बाद में हम ध्यान करेंगे कि क्या होता है ना। तो पहले हम फ़ायदे पे जल्दी आ रहे हैं, उसके बाद में आपके कोई क्वेश्चन होंगे और ध्यान से तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान के बेनिफिट्स क्या हैं, ध्यान के फ़ायदे क्या हैं? देखिए ध्यान में अभी मैं बात कर रहा था कि ध्यान से क्या होता है कि विचारों, जो हमारे विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, धीरे धीरे थॉटलेस हो जाते हैं। हमें आनंद की स्थिति या ध्यान में मज़ा क्यों आता है? जब हम विचारों से खाली होते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है कि हम विचारों से हमेशा भरे होते हैं, ठीक है।
बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, परेशान होते हैं। तो ध्यान क्या करता है, ध्यान का सबसे बड़ा जो फायदा है, ध्यान का सबसे बड़ा फायदा तो हमें समाधि की ओर लेके जाता है। लेकिन अभी हम अपने विचारों को ही खाली कर लें, अपने मानसिक स्थिति को ही सही कर लें, उसके बाद में हम समाधि तो बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान में धीरे धीरे विचार हमारे थॉटलेस होते जाते हैं, हमारी मानसिक स्थिति, मतलब अगर हम मेंटल पीस की बात करें, मेंटल की स्थिति की बात करें, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमने बताया कि विचारों से खाली होने वाली स्थिति जो है, वो आपके जो कितनी भी बड़ी मेंटल स्थिति हो या फिर कितनी भी बड़ी समस्या हो मेंटली आप, तो धीरे धीरे विचार जब थॉट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि सब कुछ जो दुनिया में दिखाई दे रहा है वो थॉट्स ही है। थॉट सबसे बड़ी चीज़ है। कहते हैं जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है, ठीक है। तो जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। समझ लीजिए कि सब कुछ हमें जो दुनिया में सब बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही हो रही, बुर्ज खलीफा है या कुछ भी बना हुआ है, टावर है, वो किसी ने सोचा था, तो वो थॉट्स सबसे बड़ी चीज़ है। अगर थॉट्स को ही मतलब वो कर लिया आपने, आपका नियंत्रण थॉट्स पे हो गया, तो समझ लीजिए कि मतलब सब कुछ दुनिया में आप हिला सकते हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि थॉट्स सबसे बड़ी चीज़ है। तो और थॉट्स होता क्या है, विचार जो होता है जो मन होता है वो विचारों का समूह होता है ना। अब विचार से ऊपर थोड़ा सा हम मन की स्थिति पे आ रहे हैं, है ना, ठीक है। धीरे धीरे हम आपको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। तो विचारों का समूह क्या कहलाता है, मन कहलाता है। मन विचारों का समूह कहलाता है, एक ही बात है। तो हम ध्यान में करते क्या है, ठीक है, हमने विचार को हमने शांत कर लिया, थॉटलेस हो गए, ठीक है। और उसके बाद में हम अपने मन पर बढ़ते हैं, हम अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मन की कई स्थितियां हैं, पोजीशन है, मन के भी प्रकार हैं, ठीक है। क्योंकि मन बहुत बड़ी चीज़ है। जो प्रकृति में जो सारी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर जो सारी चीज़ें हो रही हैं प्रकृति में, ठीक है, जो सब कुछ बना है, हम लोग जिस आधार पर चल रहे हैं, वो क्या है कि मन पर आधारित सारी चीज़ें हैं। मोबाइल बना है, सारी चीज़ें हैं, सब मन पर ही है, सब मन के ही वो खेल है, ठीक है। जिसने मन को बस में कर लिया उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें मन पर ही बनी हुई है। तो उसके बाद मन आता है। अगर हम मन को कंट्रोल में कर ले गए तो क्या होता है, मन में अनंत शक्तियाँ हैं। जैसे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है तो वो चारों तरफ अपनी किरणें फैलाता है, उसी तरह का। और हम लोग 6-7 में पढ़े होंगे, हमने साइंस में पढ़ा था कि जैसे सूर्य की किरणें हैं, अगर एक ही जगह पर फोकस होती है, जैसे कागज़ के टुकड़े पर हो तो कागज़ जल उठता है। तो जैसे हमारा जो मन है उसकी शक्तियाँ हैं वो बिखरी पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर उसकी मन की शक्तियाँ किसी एक अपने लक्ष्य पर आप लगा देते हैं तो हम जीवन में बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं। और जिसका मन जितनी मात्रा में सधा हुआ है वो व्यक्ति जीवन में उतना ही सक्सेसफुल है ना। अगर हम किसी को देखें बहुत ऊंचाइयों पे, बहुत पीक पे है, तो समझ लीजिए कि उसका मन सधा हुआ है। और जो संत महात्मा है, जो उच्च श्रेणी में हैं, जो रैली में संत महात्मा हैं, तो समझ लीजिए उनका मन सधा हुआ है। तो क्योंकि तभी वो अपने मन की शक्तियों से ही बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो मन को साधना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और अगर हमारा मन सध जाता है तो हमारा ध्यान लगता है, और जब ध्यान हमारा लगने लगता है तब हमें समाधि की अवस्था को प्राप्त होती है। तो कहने में तो आसान लग रहा है, लेकिन मन को साधना इतना आसान नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। मन को साधने के लिए मन, कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है। मतलब मैं गीता की बात कर रहा हूँ जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन की बात होती है। तो मन बहुत चंचल होता है, लेकिन कहते हैं फिर कि इसको साधा जा सकता है कैसे, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास और वैराग्य, बार बार अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस करें। तो हम ध्यान में क्या करते हैं, ध्यान में हम मन को साधने का प्रयास करते हैं। जो ध्यान की जो साधना है वो मन को साधने की साधना है। और इसमें जो सबसे ध्यान में कई तरह के ध्यान होते हैं, हमने बहुत सारे तरह के ध्यान अपनाए हैं, विपस्सना, आनापानसति, योग, कुंडली, त्रिबॉडी, पंचकोश, बहुत सारे तरह के लोगों को करवाए हैं और मैंने खुद भी किया है, तो फिर दूसरों को भी करवाया है। लेकिन सब करा करके हमने पाया कि जप जो होता है, जप करना और गायत्री मंत्र का मैं जप करता हूँ, तो जप बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है।
क्या नाम है, इसको मन को कंट्रोल में करने के लिए। तो क्योंकि जब जो हम माले का जप करते हैं तो उसमें मन हमारा भागता है, से जब कर रहे हो मोर वर्षा तस्वीर भार्गो देवश धीमहि धियो न प्रचोदयात्, फिर मन इधर भागा, फिर उधर उधर, लेकिन फिर हम जब कर रहे हैं फिर मन को फिर लौटा करके फिर ले आए, फिर करने लगे, तो मन हमारा भागता रहता। और ध्यान में हम क्या करते हैं, मन को हम पकड़ते हैं, भाग रहा फिर पकड़ के ले आए, इधर भाग रहा फिर पकड़ के ले आ रहे हैं। तो मन में हम मन को बार बार हम पकड़ करके लाते हैं, मन को थोड़ा हम साधने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे हमारा मन जैसे शांत हो जाता है, हमारे विचार शांत होते जाते हैं, हम अंदर से शांत और आनंदित महसूस करने लगते हैं। तो ये हमें आनंद की स्थिति, और किसी ने अगर ध्यान की अवस्था को फील किया होगा तो वो जानता है कि मतलब ध्यान का भी एक अलग ही नशा है, और उसका नशा ऐसा है कि हम हमेशा ध्यान की स्थिति में रह सकते हैं। और हम अगर कुछ अलग चीज़ें करते हैं, हमने बताया कि ड्रिंक करता है, कोई सेक्स करता है, कोई क्या क्या करता है नशीली चीज़ों का, उसमें कुछ समय के लिए उसको आनंद मिलता है, थॉट्स समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हम ध्यान हमेशा उस स्थिति में रह सकते हैं और हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने लौकिक जीवन को और पारलौकिक जीवन को, यानी कि आध्यात्म जो जीवन है और भौतिक जीवन है, दोनों को हम संभाल सकते हैं ध्यान के द्वारा। क्योंकि ध्यान में हमने बताया, फिर से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि हम विचारों को जितने तरीके से संभाल सकते हैं हम, तो हमारे लौकिक जीवन में, हम भौतिक जीवन में हमारा मन सदा हुआ, भौतिक जीवन जो प्रकृति हमारी दिख रही है वो मन पर ही आधारित है, तो हम पूरे भौतिक जीवन को हम मन के द्वारा क्या है साध सकते हैं। तो ध्यान के द्वारा मन को साध सकते हैं। तो हम अपने भौतिक यानी है ना लौकिक जीवन को और पारलौकिक जीवन को, पारलौकिक जीवन में क्या है, भविष्य की आने वाली घटनाएं, भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हमें कुछ उन चीज़ों की, प्रकृति से हम जो जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो हमें उन चीज़ों का पता चल जाता है कि हाँ भविष्य में ये चीज़ हो सकता है, ये होने वाला है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है, ये चीज़ हमें प्राप्त हो सकता है, ये चीज़ हमारे साथ गलत होगी। तो भविष्य की घटनाओं का पहले से हमें अनुभूत होने लगता है अगर हम ध्यान करते हैं, प्रकृति से जुड़े होते हैं। तो और भी क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान में, हम बहुत मतलब जाते हैं, पारलौकिक की हम बात कर रहे हैं, भविष्य की घटनाओं का पता चलने लगता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। और फिजिकली हमारे चेहरे पे नूर आ जाता है, चमक आ जाता है, व्यक्तित्व में आकर्षण आ जाता है, ठीक है, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, लोग हमसे मिलना चाहते हैं, लोगों को हम अच्छे लगने लगते हैं, सुंदर लगने लगते हैं, आकर्षक लगने लगते हैं। इट डजेंट मैटर कि हम काले हैं गोरे, हमारा फेस काला है गोरा है, ऐसे मतलब नहीं होता है। ध्यान की ऊर्जा जब हमारे अंदर आती है तो हमारे बॉडी में वैसे ही आकर्षण आ जाता है, चेहरे पे एक अलग चमक आ जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम क्रीम लगाएं या फिर क्या नाम है हमको मतलब काले हैं गोरे, उससे मतलब नहीं होता। ध्यान करने से अपने आप आ जाता है, वो चमक आ जाती है, वो आकर्षण आ जाता है आपके अंदर, वो व्यक्तित्व में आकर्षण आ जाता है वो। तो ये ध्यान के फायदे हैं जो हमें करने पे दिखते हैं। स्किन हमारा जो होती है, चेहरे के अलावा और भी जो एक स्किन होती है वो भी, उसमें भी चमक आ जाती है। तो ये ध्यान के फायदे हम देख सकते हैं अपने जीवन में। किसी के भी जीवन में आंखों में उसकी चमक आ जाता है, किसी से आंख मिला या फिर देखे तो उसकी आंखों में एक चमक होता है जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। बोलते थे गांधी जी की आंखों पे मत देखना, है ना, तो गांधी जी भी ध्यानवान करते थे, त्राटक करते थे। तो ये ध्यान के फायदे हैं। और भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या, टाइम तो अभी हमारे पास है ना। तो ये ध्यान के फायदे हैं। उसके अलावा बहुत सारे, थोड़ा सा सर्दी हो गई है, ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमने ऐसे फायदे बताए हैं जो आपको दिखते हैं किसी के जीवन में, है ना, छोटी सूक्ष्म फायदे हैं, लेकिन हम कहते हैं ना ध्यान से हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो ध्यान की अवस्था जो है हमें समाधि की तक को लेके जाती है। शायद ठंडी लग रही है, टोपी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान की अवस्था जो है, नीचे फर्श पे बैठे हैं इसलिए ठंडी लग रही होगी, तो ध्यान की अवस्था हमें समाधि तक को लेके जाती है। लेकिन वो हम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अपने मन को साध लेंगे, ठीक है। तो मन को साधना ना सबसे बड़ी साधना है। और हम जप में हमने बताया कि जप जो है सबसे अच्छा होता है तरीका मन को साधने के लिए, ठीक है। तो और ये हमने फायदे बताए हैं आपको, ठीक है। चलिए फिर से हम थोड़ा सा लौट करके आते हैं, थोड़ा सा ध्यान के बारे में और जानते हैं कि ध्यान होता क्या है ना।
तो और ध्यान को हम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कि किस तरीके से अपनाएं, किस तरीके से ध्यान करें, इस तरह के क्वेश्चन आपके हों तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम ध्यान को बैठे, कौन सा ध्यान हम करें, कौन सा ध्यान हम करते थे, क्या दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो ध्यान में जब आप शुरू करने के लिए बैठते हैं तो दिक्कत आती। कई लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछे कि सर हमें ऐसे दिक्कत आती है। तो ध्यान हम करने के लिए जब बैठते हैं तो बहुत सारे तरह के गंदे थॉट्स, अच्छे थॉट्स नहीं आते हैं बिल्कुल, है ना। अच्छे तो हम बैठते हैं तो अनेक तरह के खुराफात और ज़्यादातर ख़राब चीज़ें और गंदी चीज़ें ही लोगों के दिमाग में आती है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं सर, तो ये ऊट पटांग विचारों, ये सारी मतलब बहुत ख़राब थॉट्स आते हैं। तो वो ज़रूर आएंगे, है ना, और ये धीरे धीरे ख़त्म होते चले आएंगे लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने जाने दीजिए। जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, गंदे आ रहे हैं, जिस तरह से आप बैठ जाइए, आराम से शांति से बैठिए, जो आ रहा है माइंड में उसको आने दीजिए। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिस आप करना चाहें कुछ लोग तो हमारे साथ ये अभ्यास कर सकते हैं। हम बता रहे हैं और बताते बताते हम आपको ये अभ्यास थोड़ा सा महसूस करवा देंगे। ठीक है, तो आराम से थोड़ा सा बैठ जाइए आप दोनों जिस स्थिति में आप बैठते हो, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, है ना, आप आराम से बैठ जाइए उस स्थिति में और आंखें बंद करिए और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए, स्पाइन सीधी रखिए और देखिए थॉट्स को, देखिए अपने अंदर, है ना। जिस तरह से जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं उनको सिर्फ देखिए आप कि क्या हो रहा है माइंड में, कैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, गंदे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, उनको देखते रहिए। और कुछ समय तक देखते देखते हम पाते हैं कि हमारे माइंड से जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। साक्षी भाव से हमें उन थॉट्स को देखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। जैसे भी थॉट्स हैं उनको देखते, ऑब्जर्व करिए, देखिए, बस आ रहे हैं आने दीजिए, जा रहे हैं थॉट्स जाने दीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ देखिए उन थॉट्स को। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप विचारों से धीरे धीरे आप खाली हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा चाहे करके देख सकते हैं या फिर बाद में थोड़ा इस चीज़ के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा और कुछ समय तक बैठिएगा। धीरे धीरे आपके विचार खत्म होते जाएंगे, है ना। अपने मन को खाली करिए, अपने आप को खाली करिए विचारों से। उसके बाद में कोई भी ध्यान का अभ्यास करना चाहें तब आप उस ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और मैं बताता हूँ, आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। तो उससे क्या होता है, इस तरीके से भी हम अपने आप को विचारों से खाली कर सकते हैं। ठीक है, विचारों से खाली होने की स्थिति को भी हम ध्यान की स्थिति कहते हैं। और किसी ध्यान को लगाने के लिए भी हमें विचारों से थोड़ा सा खाली होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम थोड़ा, है ना। उसके बाद में किसी ध्यान का आप शुरुआत करिए या फिर वैसे ही आराम से बैठ जाइए, माइंड को फ्री छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप विचारों से जैसे खाली होंगे उसके बाद में कोई ध्यान करिए या जप करिए, है ना। मैं मानता हूँ कि जप जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ध्यान, मन को साधने की विधि है ना। और उसके अलावा बहुत सारे ध्यान हैं, क्या नाम है, ध्यान विपश्यना है, आनापानसति योग है ना, जो काफ़ी फेमस ध्यान है। कुंडलिनी मेडिटेशन है, 3 बॉडी है, पंचकोश है ना। इस सारे ध्यान में से भी अगर कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि हमें इस ध्यान के बारे में जानना है या फिर कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारे ध्यान हैं। विपश्यना में हम श्वासों को साधते हैं। ठीक है, आनापानसति योग मेडिटेशन होता है, उसमें भी हम सांसों को ही साधते हैं। लेकिन ध्यान में हम किसी चीज़ को साधते हैं, है ना, किसी के द्वारा किसी चीज़ को साधते हैं। यानी कि ध्यान में वैसे साधना मन को होता है, तो मन को सांसों के सहारे आप आनापानसति विपश्यना मेडिटेशन में हम श्वासों के सहारे हम मन को साधने का प्रयास करते हैं। और जब में हम माले के सहारे मन को साधने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के मन को साधना है इन माध्यमों द्वारा
और ये मन को साधना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होता है नीचे गिरने में, पानी का जो बहाव है उसको नीचे जाने में, नीचे गिरने में क्या होता है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन पानी को ऊपर ले जाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार किसी अच्छी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे भगवान बुद्ध थे, उन्होंने वो पेड़ के नीचे बैठ गए, उन्होंने कहा क्या कि जब तक मैं मुक्ति को, यानी कि हम जब तक हमारे जीवन में प्रकाश या मैं उस सत्य को जब तक मैं नहीं पालूंगा, तब तक मैं इस बोधि या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे से तब तक मैं नहीं उठूंगा, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए। जब तक मैं ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक मैं इस वृक्ष के नीचे से उठूंगा नहीं। तो इस तरीके से संकल्प लिया बुद्ध भगवान ने, और उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, है ना। तो हम एक संकल्प लें कि हमें ध्यान में जाना है, ध्यान करना है, और हमें ध्यान करना है, और ध्यान करके इस चीज़ को प्राप्त करना है, इस चक्र को जागृत करना है, और जो भी हो इस एम को प्राप्त करना है, इस गोल को, इस चीज़ को अचीव करना है ना, ध्यान के सहारे। और ध्यान करके हमें लौकिक पारलौकिक जीवन में दोनों में सामंजस्य बैठाना है, और इस चीज़ को हमें प्राप्त करना है। दोनों का गोल बना सकते हैं, पारलौकिक और लौकिक जीवन, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हमें ध्यान करके इन चीज़ों को प्राप्त करना है। इसलिए मुझे ध्यान करना है, इसलिए मुझे ध्यान लगाना है, ठीक है। जब आप सोचेंगे, इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें, जो शक्तियाँ आध्यात्मिक, वो भी मिलने लगेंगी और सहायक होती रहेगी कि किस किस तरीके से आप अपने ध्यान को लगाएं और कैसे संकल्प बनाएं और ध्यान में जाएं और ध्यान के फ़ायदों को पाएं, ठीक है। और ध्यान को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सुबह उठना पड़ता है। आजकल लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं जल्दी से, है ना। तो उसके लिए भी आप संकल्प करें रात में सोते समय कि नहीं, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, फेफड़ों में लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, और दोहराएं मन में संकल्प कि मुझे सुबह उठना है, सुबह उठ करके ध्यान करना है। और सुबह उठ करके ध्यान करने के लिए बैठिए, है ना, और ध्यान से जो जो पारलौकिक और लौकिक जीवन के लाभ को प्राप्त करिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो, है ना, आप सभी लोगों का, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चर्चा है, मैं तो बोलते बोलते मुझे बोलने के मैं तो बोलता रह जाऊंगा, है ना। लेकिन आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूछिए, है ना। मैं देखता हूँ, है ना, आप लोग, मैं नहीं चाहता सिर्फ आप सुने हैं, है ना, हम बैठे हुए हैं, कुछ पूछिए भी अगर आपको पूछना हो, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन हो, मन में उठ रहे हो, तो आप पूछिए, सिर्फ सुनते ही मत जाइए, ठीक है। तो ये ध्यान के फायदे हैं, और ध्यान के बारे में हमने बताया, ध्यान के प्रकार के बारे में बताया, ठीक है। और टाइम हो गए हैं 8:45 हो रहे हैं, ठीक है। आप निरंतर सेशन चलने दें, किसी ने मैसेज किया है, अच्छा, ठीक है। कुछ देर और हम चर्चा कर लेते हैं इस पर, ठीक है। मैं चाहता था कि कोई क्वेश्चन आप पूछते तो ज़्यादा हमें अच्छा लगता। हाँ, अभी समय है 8 बजे ख़त्म करें क्या अभी, ठीक है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और ध्यान के बारे में बात कर लेते हैं। अभी बोल रहे हैं सर कि अभी समय है, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप अपना रखिए, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं, आप सुनते जा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं, आप अपने क्वेश्चन भी रखिए कि हाँ कैसे करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप, अगर मेरी माने, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं कोई, तो सबसे पहले आप जप करिए, क्या नाम है, और माले से जप करिए आप, है ना, और गायत्री महामंत्र का जप करिए, ठीक है। क्योंकि उसमें उसको मन को साधने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। और उसमें हम जब जप करते हैं तो जप में एक सेकंड मैं देखता हूँ कि मेरे पास इधर माला है कि नहीं है, तो मैं बताता हूँ कि जप कैसे करते हैं, ठीक है। ये मैं बताता हूँ कि जप किस तरीके से करते हैं, आज मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। तो ये माला होता है, देखिए,
कितने लोगों ने माला देखी है? कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने माला देखी हुई है। ये माला है, ठीक है। और इस माले को इस तरीके से पकड़ते हैं। पकड़ने का जो तरीका होता है ये ऐसे होता है, ये ठीक है। और इसको ऐसे फेरते हैं, ऐसे। तो इसको फेरने से क्या होता है ना कि मन जो हमारा है ना, ऐसे हम और सबसे पहले जो हम करते हैं माले से, जब हम ध्यान जब दोनों साथ में करते हैं तो हम क्या होता है, मुंह से बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक माला ऐसे नीचे करके और फिर दूसरा ओम भूर्भुवस्सुवः। तो पूरा हमारा फोकस जो है वो गायत्री मंत्र बोलने में और एक माला ऐसे नीचे करने में होना चाहिए, इस तरीके से ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत आराम से बोलते हैं, ठीक है। वाचिक जप होता है, वाचिक के बाद में उपांशु होता है, ठीक है। ओठ सिर्फ चलता है। उसके बाद में मानसिक जप होता है, ठीक है। मानसिक के बाद में अजपा जप होता है। अजपा जप में अपने आप श्वास प्रश्वास से हमारा क्या नाम है जब चलने लगता है, तब हम श्वास प्रश्वास को अच्छे से साधते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हमारी ध्यान की स्थिति लगती है, अच्छे से ध्यान की स्थिति में हम जाते हैं। तो हम इस जप के सहारे के द्वारा हम ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वैसे ध्यान में जाना, आप मैं ध्यान की बात कर रहा था, थॉटलेस हो जाते हैं, वो आपको आनंद वो मिलता है उस ध्यान में। इस तरीके से आराम से ऐसे चले जाना ना, मतलब आसान नहीं है। निरंतर ध्यान के अभ्यास से, बराबर जब ध्यान के अभ्यास से हम उस स्थिति में थॉटलेस वाली स्थिति में, ध्यान वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, बराबर जब हम अभ्यास करते हैं तब। और ये जो हमारा माला करने का तरीका है, पहले वाचिक, फिर उपांशु ओठों से, फिर उसके बाद मानसिक, फिर उसके बाद अजपा जप आता है। तब हम क्या नाम है अजपा जप के बाद में हम सोचें कि हम उस स्थिति को प्राप्त कर लें जिसमें हमारा माइंड थॉटलेस हो जाता है, हमारा ध्यान लग जाता है और आनंद की स्थिति, नशे वाली, ध्यान भी एक नशा होता है, वो वाली स्थिति हमें महसूस होती है थोड़ा सा मेहनत करने के बाद में, है ना। तो ये तरीका है, हमने बताया आपको माले के सहारे में, ठीक है। माले से इसे, ये माला जो है वो उसका है तुलसी का माला है, ठीक है। तो ये तरीका है ध्यान को मतलब अच्छे से ध्यान में जाने का तरीका, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा ध्यान में जाने का तरीका। और उसके अलावा हमारे थोड़ा सा मैं 3 बॉडी 5 बॉडी कुंडलिनी पे थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। हमने विपश्यना और जप के बारे में थोड़ा सा बातचीत की, उसमें कैसे एक दूसरे में कैसे क्या अंतर होता है, कैसे क्या होता है, ये भी हमने बात की है ना। तो और देखिए 3 बॉडी में क्या होता है, 3 शरीर होते हैं हमारे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होते हैं। तो हमारा जो शरीर दिख रहा है स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर जब हम मर जाते हैं तो हमारा मरने के बाद में जो हमारा जो शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है। एक कारण शरीर भी होता है तीसरा, ठीक है। तो ये 3 तरह के शरीर होते हैं। तो इसी तरह से ध्यान भी होता है, क्या नाम है ना। स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर्मय ध्यान, 3 तरह के ध्यान होते हैं, ठीक है। वैसे भी तो इसमें कई तरह के ध्यान, इसी के अंतर्गत बहुत सारे तरह के ध्यान आ जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं 3 बॉडी की, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीरों की बात करते हैं। इन 3 शरीरों का भी ध्यान होता है। इन 3 शरीरों से जो कुछ भी हम प्राप्त करने चाहते हैं, स्थूल भौतिक हो जाता है ना। भौतिक क्षेत्र में जो हमें मतलब जो चीज़ें प्राप्त करनी है वो स्थूल ध्यान हम करते हैं, यानी स्थूल ध्यान में हम, और स्थूल ध्यान में जो हम अगर हम चक्रों की बात करें स्थूल ध्यान में, तो चक्र जो हमारे आते हैं वो हमारा क्या नाम है, ये मूलाधार चक्र आता है, स्वादिष्ठान चक्र आता है और नाभिनेवल चक्र आता है। ये हमारे स्थूल शरीर के आते हैं, यानी कि हमें भौतिकता में सारी चीज़ें प्राप्त करनी है, सुख समृद्धि प्राप्त करनी है, तो हम नीचे के चक्रों का ध्यान करते हैं। अगर हमें आध्यात्मिकता में ज़्यादा जाना है, अगर हमारे पास मतलब भौतिक सुख संसाधन है, आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें हार्ट चक्र हो गया,
थ्रोट चक्र हो गया, है ना, ये चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, और ये चक्र हो गया। इन सारे चक्रों पे, और ये पीक पे, आध्यात्मिकता की पीक पे ये हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, ठीक है। और भौतिकता की पीक पे हमारा क्या होता है, मूलाधार चक्र होता है। तो ये पारलौकिक और ये लौकिक, है ना, इन सारे चक्रों पर हम ध्यान करके इन लौकिक और पारलौकिक चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। स्थूल में हमने बताया, है ना, जो हमारे नीचे वाले चक्र हैं, ठीक है। और जो सूक्ष्म है वो समझ लीजिए कि बीच वाले, और कारण जो है ऊपर वाले चक्र हैं जो हमारे, है ना। सूक्ष्म में हमारे जैसे ये हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, ये हो गया, ठीक है। और कारण में हमारा हृदय चक्र हो गया, सहस्त्रार चक्र हो गया। इसको कारण शरीर में हम कर सकते हैं। तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में कौन कौन से चक्र किस तरीके से आते हैं, इसकी चर्चा हमने की। और थोड़ा सा हम बात करते हैं अब पंचकोश की बात करते हैं। 5 कोश होते हैं। 5 कोश यानी 5 खजाने उसको बोल सकते हैं, 5 शरीर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो पंचकोश में हमारा पहला जो कोश होता है प्राणमय कोश होता है, जहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र होता है। प्राणमय के बाद में अन्नमय, ठीक है, अन्नमय जो हमारा नेवल चक्र होता है। फिर उसके बाद में मनोमय जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, ठीक है। और विज्ञान में, ठीक है, ये हमारा जहाँ हर्ट चक्र होता है। और उसके बाद में पाँचवा कौन सा होता है, पाँचवा हमारा जहाँ हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, ठीक है। ये हमारा वहाँ हमारा 5वां कोश होता है। तो ये 5 कोश होते हैं, 5 खजाने होते हैं, 5 शरीर उसको बोल सकते हैं, है ना। 7 बॉडी भी हम यहाँ तक सुने हैं, 5 शरीर, 3 शरीर, 5 शरीर और 7 शरीर तक भी हम उसको मतलब हम अलग तरीके से कर सकते हैं अपने शरीर में, ठीक है। तो ये 5 चक्र, 5 कोश, है ना, इसको 5 शरीर भी बोल सकते हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो बहुत आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक हैं, वो अपने 5 शरीर को अलग अलग करके अपना अलग अलग उससे अलग अलग तरीके से काम भी ले सकते हैं। हम लोग भी ले लेते हैं 5, मतलब हम लोग भी अपने पंचकोश से 5 तरीके के काम ले लेते हैं, क्योंकि जो अन्नमय है, प्राणमय है ना, इनके भी अलग अलग फायदे हैं। तो उससे भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों के जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहें, अपने 5 शरीरों से हम प्राप्त कर सकते हैं। और कुंडली की शक्ति की बात करें तो कुंडली के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट बोल देते हैं। कुंडली कहते हैं कि मूलाधार चक्र जहाँ होता है वहाँ आमतौर से हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा कुंडली शक्ति वहाँ नहीं होती है। जो हमारा सेक्स चक्र है और मूलाधार चक्र है, उन दोनों के सेंटर में हमारी कुंडली शक्ति होती है, जो कहते हैं कि सांप की तरह से वो करके बैठी होती है, ठीक है। और जब हमारी जो हमारा मतलब नीचे मूलाधार चक्रों से सारे चक्रों को विभेद करते हुए जब हमारा यहाँ से मिलती है ना, सहस्त्रार चक्र से, तो कहते हैं कि हमारी कुंडली जागृत हो गई। यानी हम मुक्ति को, कुंडली जागरण मतलब मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। इसमें डोंट बी कंफ्यूज। लोग यही नहीं जानते हैं कि क्या होता है कुंडली, क्या होता है कुंडली जागरण मतलब मुक्ति को प्राप्त कर लेना। सारे चक्र जाग गए, आप कर्म बंधन से मुक्त हो गए, है ना, सारी चीज़ों से, सब बंधनों से मुक्ति, मोक्ष, कैवल, जो कुछ भी करना चाहें, कुंडली जागरण, सारे शब्द एक ही हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। आप चक्रों से ऐसे लेके जाएं। और कई तरीके हैं समाधि को प्राप्त करने के, बहुत सारे लोगों ने, कबीर के अपने तरीके हैं, मीरा के अपने तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। और जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादातर उनके लिए प्रेम वाला तरीका, उनका हृदय चक्र ज़्यादा जागृत होता है, तो उनके लिए प्रेम ज़्यादा करना आसान होता है। और पुरुषों के लिए ध्यान लगाना आसान होता है, पुरुषों के लिए प्रेम करना कठिन होता है। तो सारे अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस स्थिति को प्राप्त भी किया है। और उस स्थिति में भी हमारे चक्र अपने आप जागृत होते हैं। एक हम है कि चक्रों को जागृत करने पे ध्यान लगा रहे हैं उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, और कुछ लोग और भी तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी चक्र हमारे जागृत होते हैं ना। किसी के अंदर ज़्यादा प्रेम है तो उसका हर्ट चक्र ज़्यादा जागृत है, ठीक है। हमारे ख्याल से 8 बज गए हैं, और हम कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और हम आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और राजमाता अहिल्या योग केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से ध्यान से हमारी बात को सुना। सभी को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम, धन्यवाद।